हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे कंडक्टर्स। हमने सेल्फ एनर्जी के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा किसी भी रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो उसकी वजह से कितना एनर्जी स्टोर होता है उस रीजन में, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये हो गया एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ये सिर्फ कंडक्टर्स के लिए वैलिड नहीं है, इंसुलेटर के लिए वैलिड है। ये तो बेसिकली एक रीजन है। जैसे मान लो खाली कोई वैक्यूम है, उस रीजन में तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ पे एनर्जी स्टोर होता है, रीजन में स्टोर होता है। तो इंसुलेटर कंडक्टर से फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो ये एक शेल है, एक स्फीयर है, हमने बताना है कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। ठीक है, इंसुलेटर है तो एक दूसरे के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट नहीं करेंगे, इसलिए मैंने इंसुलेटर लिया। तो व्हाट इज द टोटल एनर्जी? ठीक है, एक तो हो गया इनका इंटरेक्शन एनर्जी, ठीक है। दूसरा हो गया इसका सेल्फ एनर्जी, के Q1 स्क्वायर बाय 2 टाइम्स R1, प्लस एक इसका सेल्फ एनर्जी। सेकेंड पार्ट इसने पूछा है एप्सिलॉन नॉट E1 डॉट E2 dV, इसका वैल्यू कैलकुलेट करो फॉर और रीजंस। देखो ये है क्या, मान लो यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट बताओ, इसकी वजह से कुछ E1 आएगा फील्ड, इसकी वजह से कुछ E2 फील्ड आ रहा होगा, तो रिजल्टेंट फील्ड कितना होगा यहाँ पे? व्हाट इज द रिजल्टेंट फील्ड? तो रिजल्टेंट फील्ड विल बी, क्या लिखोगे, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2, इनका वेक्टर एडिशन करना ना हमें, तो रिजल्टेंट फील्ड इनका वेक्टर एडिशन होगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। और मान लो इनमें कुछ E1 E2 में थीटा एंगल आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, 2E1 E2 कोस थीटा। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, E1 वेक्टर प्लस E1 वेक्टर का स्क्वायर प्लस E2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2E1 डॉट E2। ये तुम्हारा रिजल्टेंट फील्ड का मैग्नीट्यूड ऑफ उसका स्क्वायर हो गया। तो हमने पढ़ा था किसी भी रीजन में एनर्जी डेंसिटी, टोटल एनर्जी क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट, जो भी वहां पे ई होगा, जो नेट ई होगा, ई रिजल्टेंट का स्क्वायर इनटू डीवी। तो जब यहां से तुम टर्म्स देखोगे, हाफ एप्सिलॉन नॉट, एक आएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 डॉट E2, ठीक है, इनटू डीवी। अब ये टर्म देखो, हाफ एप्सिलॉन नॉट E1 स्क्वायर डीवी प्लस हाफ एप्सिलॉन नॉट E2 स्क्वायर डीवी प्लस, ये कट गया इससे, प्लस इंटीग्रल ऑफ E1 वेक्टर डॉट E2 वेक्टर, ये एप्सिलॉन साथ में डीवी। देखो ये तो सिर्फ किसकी वजह से फील्ड है, Q1 की वजह से। अगर सिर्फ Q1 की वजह से फील्ड होता और उसका अगर तुम टोटल एनर्जी निकालते तो ये तुम्हारे पास टोटल एनर्जी आ गया ना। और ये टोटल एनर्जी किसके बराबर होगा, ये तो सिर्फ E1 का फील्ड है। E1 की फील्ड की वजह से जो टोटल एनर्जी, अगर E2 ना होता, सिर्फ E1 का फील्ड होता, तो कितनी एनर्जी आनी थी? ये शेल है, ये वाला टर्म इसके बराबर है, ये टर्म है, ये सिर्फ इसका फील्ड, ये स्फीयर है। और ये जो टर्म लिखा है ना मैंने, ये कौन सा टर्म है, ये टर्म बच गया, जो इंटरेक्शन एनर्जी है, ये इंटरेक्शन एनर्जी है ये। तो हमसे ये पूछा ना, ये E1 डॉट E2 dV पूरे रीजन के लिए, ये इंटरेक्शन एनर्जी है। अगर मैं बोलूं, यहाँ पे नहीं ऐसा टर्म था, ये हाफ एप्सिलॉन नॉट 2E1 डॉट E2, अगर मैं बोलता हाफ एप्सिलॉन नॉट E1 का स्क्वायर या E1 डॉट E1, वन का वन के साथ ही इंटरेक्शन, उसको तो हम सेल्फ एनर्जी कहते हैं। ऐसी हाफ एप्सिलॉन नॉट E2 डॉट E2, ए डॉट ए स्क्वायर होता है ये, तो इट इज के Q3/5 के Q2 स्क्वायर बाय R। नेक्स्ट देखो, एक तुम्हारे पास इन्फानाइट लाइन चार्ज है, चार्ज डेंसिटी लैम्डा। एक तुम्हें कोई रीजन दिया हुआ है, फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन सिलेंड्रिकल रीजन। इस सिलेंड्रिकल रीजन में ऐसा नहीं कुछ साइड में सिलेंडर है, ये कुछ एक बस वॉल्यूम बताया हुआ है, इसमें हमें एनर्जी स्टोर्ड बताना है। कैसे करें?
देखो यहाँ से किसी भी आर डिस्टेंस पे अगर मैं जाऊँ, फील्ड कितना होता है, यहाँ से अगर तुम आर डिस्टेंस पे चले जाओ, फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होता है, और नीचे की तरफ भी आर डिस्टेंस पे चले जाओ, वहाँ पे फील्ड सेम होता है। तो पहले तो इसमें जो तुम सरफेसेस, ये जो वॉल्यूम बनाओगे ना, एक सिलेंड्रिकल रीजन बनाओगे, कितनी थिकनेस का, डी आर थिकनेस का। इस पूरे रीजन में, इस पूरे वॉल्यूम में, सारा रीजन आर डिस्टेंस पे है लाइन, इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना वैल्यू होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसका वॉल्यूम है कितना, ये कितने वॉल्यूम में है, इसका देखो सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर एल, इंटू ये थिकनेस कितनी होगी इसकी, डी आर। देखो ये वाला सरफेस एरिया 2 पाई आर एल, तो इस रीजन में इतना फील्ड है। तुम इसके बाद इसको सोल्व करो, क्या फॉर्मूला था एनर्जी स्टोर्ड का, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू डी वी। कहाँ से कहाँ बोला इसने, आर का वैल्यू ए से बी तक, इस रीजन में निकालना तुम्हें। हाफ एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, लैम्डा स्क्वायर बाहर आ गया, 2 पाई कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, नीचे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, अंदर क्या बनेगा, ये आर स्क्वायर और ये आर, एक 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो लैम्डा स्क्वायर एल बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन आर, लिमिट्स ए से बी। तो ये वाला इसमें एनर्जी स्टोर्ड है। नेक्स्ट इज कंडक्टिंग शीट, कंडक्टिंग इन्फानाइट शीट। उसकी वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग शीट ये बाद में कराता हूँ, पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ो। मान लो एक कंडक्टिंग शीट है, इस पर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है, ये इन्फानाइट कंडक्टिंग शीट है। कंडक्टिंग शीट में चार्ज आता है सरफेस पे, इसका सरफेस एक तो ये हो गया, एक ही हो गया, ये सरफेस नहीं लेना तुम्हें, ये तो क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रही है रोड, इन्फानाइट शीट है ये, तो ये शीट इन्फिनिटी तक जा रही है, ये वाला पोर्शन तो बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस पे होगा और नेग्लिजिबल सा होगा कंपेयर टू इसकी लेंथ के। तो इस पे जो चार्ज आता है सिर्फ इस सरफेसिस पे आता है। तो मान लो यहाँ पे Q1 चार्ज है इस सरफेस पे, दूसरा चार्ज इस सरफेस पे आएगा, ओवरऑल चार्ज कांस्टेंट रहना चाहिए। तो टोटल चार्ज इसका कितना है, कैपिटल Q। इस सरफेस पे अगर Q1 आ गया तो दूसरी सरफेस पे आएगा Q माइनस Q1। ऐसे यहाँ पे लेट कर लो Q2 आ रहा है कुछ इस वाले पार्ट पे, इस वाली सरफेस पे लेट कर रहा हूँ मैं, आ गया 2Q माइनस Q2, बीच में चार्ज जीरो होगा कंडक्टर। अब इसकी वजह से फील्ड कैसा होना चाहिए, ऐसा कुछ फील्ड होता है, यहाँ पे इस साइड कुछ फील्ड, ऐसा कुछ, ये तुम्हारा इस टाइप का कुछ फील्ड आएगा, ठीक है। तो हम अब करते हैं इसके स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे अगर मैं एक गॉसियन सरफेस बनाऊँ, ये गॉसियन सरफेस है, इट इज गॉसियन सरफेस, ये इसका फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस और ये सिलेंड्रिकल वाला थर्ड सरफेस। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस, इट इज जीरो, व्हाई, बिकॉज इनसाइड द कंडक्टर फील्ड इज जीरो। सेकंड में इट इज जीरो बिकॉज फील्ड ही नहीं है वहां पे। थर्ड, एट थर्ड सरफेस यहाँ पे भी तुम्हारा फ्लक्स जीरो आएगा, रीजन क्या है, एरिया वेक्टर इस तरफ है, ठीक है, एरिया वेक्टर इस तरफ है और फील्ड इस साइड है। तो थर्ड सरफेस में से फ्लक्स जीरो होने का क्या रीजन है, बिकॉज E इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। समझ आ गई। तो इससे मुझे पता लगता है कि टोटल फ्लक्स इज जीरो, तो Q इनक्लोज्ड भी जीरो होना चाहिए। तो इस साइड मान लो Q1 चार्ज है, इस साइड Q2 चार्ज है, तो Q1 प्लस Q2 मिला के कितना होना चाहिए, जीरो। तो यह Q1 इज इक्वल टू माइनस Q2। तो आगे से जब तुम इसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे तुम Q1 Q2 नहीं लोगे, ठीक है। मैं डायरेक्टली क्या लेट करूंगा कि इनर सरफेसिस पे जो चार्ज होता है वो इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। जैसे मान लो इस पे, मान लो हमने माइनस Q लेट कर लिया, इस पे प्लस Q लेट कर लिया, टोटल चार्ज था इस पे कैपिटल Q,
इस साइड माइनस क्यू है, इस साइड क्यू प्लस क्यू, ताकि टोटल ये रहे। और इस पे टोटल चार्ज था 2q। तुम किसी पे भी माइनस क्यू, किसी पे प्लस क्यू ले सकते हो। इस साइड प्लस क्यू ले लेते, इस साइड माइनस क्यू ले लेते, अपने आप आंसर आ जाता। अब देखो दूसरा पॉइंट, इस पॉइंट पे नेट फील्ड कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। एक तो ये देखो, इस सरफेस पे आ गया तुम्हारे पास चार्ज क्यू प्लस क्यू, ये इन्फानाइट, जैसे जो हमारे पास थिन इंसुलेटर शीट होती थी, थिन इंसुलेटर शीट में कोई थिकनेस नहीं थी, हम उसको अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा देते थे तो हम बोलते थे फील्ड आता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, या क्यू अगर चार्ज दोगे क्यू बाय 2a एप्सिलॉन नॉट इंसुलेटिंग शीट में। कंडक्टिंग शीट के एक वाले, ये भी तो वही चीज़ एक्ट होगी ना, ये थिन, एक तरीके से थिन कंडक्टिंग शीट होगी या थिन इंसुलेटिंग शीट मान लो। इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड किस तरफ आएगा? इस क्यू प्लस क्यू वाले के, इस साइड आएगा पॉजिटिव चार्ज है कितना? क्यू प्लस क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। इस माइनस क्यू की वजह से इसी की तरफ आएगा कितना? क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। और इस प्लस क्यू की वजह से अवे आएगा कितना? क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। और ये अगर पॉजिटिव है इसकी वजह से भी अवे आएगा, है ना। इसकी वजह से इस पॉइंट पे इस साइड आएगा कितना? 2q माइनस क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। एक चीज़ नोटिस करो, ये जो इंटरनल पेयर है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज है, इनकी वजह से तो यहाँ पे हमेशा 0 आ रहा है। इसकी वजह से अगर राइट में, इसकी वजह से लेफ्ट में, ये तो कट ही रहा है। नेट कंडक्टर के अंदर फील्ड 0 होना चाहिए, तो इन पेयर्स की वजह से तो कट गया, इनकी वजह से भी कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। तो ये वाला फील्ड और ये वाला फील्ड बराबर होना चाहिए। तो इससे क्या पता लगता है, जो आउटसाइड चार्जेस हैं, आउटर प्लेट पे जो चार्जेस हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। Q इज इक्वल टू, हमारे पास ये कितना आ गया? Q इज इक्वल टू 2q। Q का वैल्यू आ गया कितना? Q बाई 2। तो देखो कैसे कैसे चार्ज दोगे। ये है Q बाई 2, इस पे प्लस क्यू माना था तुमने, इस पे आ गया माइनस क्यू बाई 2। इसका टोटल चार्ज था 2q। आउटर पे कितना आया? 3q बाई 2, टोटल ये होना चाहिए। इस पे कितना आएगा? माइनस क्यू बाई 2, इस पे आएगा 3q बाई 2, इन दोनों का सम क्यू। तो आउटर प्लेट्स पे जो चार्ज होता है वो इक्वल होता है, तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। टोटल चार्ज कितना है? 3q। आउटर प्लेट्स पे इसका हाफ हाफ चार्ज होगा, और अंदर पे इक्वल एंड ऑपोजिट, इनका मिला के नेट कितना होगा? 0। तो जैसे ये क्वेश्चन मुझे डायरेक्टली करना होता, ये q चार्ज है, ये 2q चार्ज है, मैं बोलूँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करो। टोटल चार्ज कितना हो गया? 3q। आउटर सरफेस पे उनका आधा आधा आता है। इसके बाद कर लो, 2q है, 1.5q इधर आ गया, 0.5q इधर बचेगा। टोटल है q, इस साइड 1.5q आ गया, इस साइड माइनस 0.5q आएगा। जैसे ये करना है सीधा फाइंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। टोटल चार्ज कितना हो गया? टोटल चार्ज इज 3q प्लस माइनस q। तो कितना हो गया टोटल चार्ज? इट इज कितना? 2q, उसका हाफ, q इधर q इधर। इस पे टोटल है 3q, इस साइड q है, इस साइड 2q होना चाहिए। इस पे टोटल था माइनस q, इस साइड प्लस q आ गया, तो इस साइड माइनस 2q होना चाहिए। जैसे मान लो ये q1 है, ये q2 है, इसका करना है। टोटल कितना हो गया? q1 प्लस q2। आउटर प्लेट्स पे q1 प्लस q2 बाई 2। इस साइड q1 में से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ गया? q1 माइनस q2 बाई 2। इस पे निकालना है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ गया? q2 माइनस q1 बाई 2। या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस अगर कॉमन निकालो, q1 माइनस q2, देखो वही इक्वल एंड ऑपोजिट। ये रिजल्ट सिर्फ ऐसा नहीं है कि 2 शीट्स के लिए वैलिड है, 3 के लिए भी कर लो। इनर तो जो पेयर्स बनेंगे इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, तो उनका नेट चार्ज होता है 0। सारा चार्ज आउटर सरफेस पे आता है और वो बराबर होता है। तो टोटल चार्ज देखो कितना हो गया? q माइनस 2q, 3q, 2q, टोटल कितना हो गया? इट इज़ 4q। तो ऐसा नहीं कि 4 प्लेट से 4 में डिवाइड होगा, 2 में ही डिवाइड होगा, 2 पार्ट्स। तो टोटल चार्ज कितना है इसका? देखो 4q, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, हाफ हाफ कर दो। 2q इस प्लेट पे, 2q इधर प्लेट पे।
और इनर पे अभी भी इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आएंगे। देखो कैसे, 2q इस साइड है q, तो q में से टोटल चार्ज है q, इस साइड प्लस 2q आ गया, तो इस साइड कितना होना चाहिए, q माइनस 2q, माइनस q आएगा ना इस साइड आएगा प्लस q, वो इक्वल एंड ऑपोजिट पेयर्स। टोटल था माइनस 2q, इस साइड कितना आएगा माइनस 3q, इस साइड आएगा प्लस 3q, माइनस 3q प्लस 3q, टोटल है 3q, 3q इधर आ गया, इधर कितना होगा 0, इस पे भी 0, देखो वही चीज़ होगी, q है 3q है, कितना कितना आएगा, टोटल है कितना 4q, हाफ इधर, और बीच में कितना आ गया, ठीक है, तो बीच में कितना आएगा, टोटल है कितना q, 2q इधर आ गया, तो माइनस q इधर, इस पे करना है q माइनस 3q, टोटल कितना हो गया, टोटल इस माइनस 2q, हाफ हाफ चार्ज इधर आ गया, और इस पे कितना बचेगा प्लस 2q, देखो इक्वल एंड ऑपोजिट, टोटल चार्ज वही आ रहा है। अब हमें निकालना है फील्ड इन पॉइंट्स पे। अब हम सीखते हैं फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग शीट्स। तो देखो फील्ड कैसे करना है, पहले ये चीज सीखो, कंडक्टर्स में जो हम सिग्मा डिफाइन करते हैं वो सिर्फ एक साइड का सिग्मा डिफाइन करते हैं, मतलब क्योंकि इस साइड चार्ज अलग है, इस साइड चार्ज अलग है। इंसुलेटिंग शीट में तो जो हम सिग्मा डिफाइन करते थे वो टोटल चार्ज पर यूनिट ये एरिया करते थे, टोटल एरिया, ठीक है। इसमें जो हम एरिया इस शीट के लिए सिग्मा अलग डिफाइन करेंगे और इस शीट के लिए सिग्मा अलग डिफाइन करेंगे। अब देखो, अगर इसका चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, सिर्फ एक साइड, इस साइड का कोई मतलब नहीं है, एक तुमने ऐसे गॉसियन सरफेस बनाया, ये मान लो फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड, ये थर्ड, फील्ड ऐसा कुछ होएगा ना। तो व्हाट इज फ्लक्स थ्रू सेकंड सरफेस, इट इज 0, वाई, बिकॉज अंदर ई ही 0 है। थर्ड सरफेस में फ्लक्स इज 0 बिकॉज उसका एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू फील्ड। इसमें तो एरिया वेक्टर भी इधर है और फील्ड भी इस तरफ है, तो सेकंड में फर्स्ट सरफेस में कितना हुआ जाएगा ई ए। तो व्हाट इज टोटल फ्लक्स, इनका सम इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज। चार्ज तो सिर्फ कौन सा पार्ट में इंक्लोज हो रहा है, सिर्फ ये वाले पार्ट में ना। तो अगर इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो व्हाट इज द चार्ज इंक्लोज, तो व्हाट इज द रिजल्टेंट फील्ड एट पॉइंट 1, इट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दिस इज द रिजल्टेंट फील्ड एट 1। मैंने तुम्हें कंडक्टर्स में बताया था आउटसाइड द कंडक्टर कितना फील्ड होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, बट वो कंडक्टर के बहुत ज़्यादा पास में था, ये तो इन्फानेट शीट है। मैंने प्रैक्टिकली बताया था इन्फानेट शीट नहीं होती पॉसिबल। तुम क्या करते हो, इन्फानेट शीट के बहुत ज़्यादा, किसी भी शीट के बहुत ज़्यादा पास में चले जाते हो। तो अगर तुम कंडक्टर के बहुत ज़्यादा पास में हो तो टोटल फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखना ये टोटल फील्ड है, आधा पार्ट इसकी वजह से आएगा। अभी भी अगर इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है ना, तो ये कंडक्टिंग जो तुम्हारा इंसुलेटर में हमें पढ़ा था ना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी वजह तो सिर्फ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही आ रहा है। बाकी का जो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है बाकी शीट्स की वजह से आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लो एक कंडक्टिंग शीट, ये तुम्हारे पास कंडक्टिंग शीट है, टोटल चार्ज मैंने दे दिया क्यू। अभी मैंने सिखाया था कंडक्टिंग शीट्स में क्या होता है, आउटर सरफेस पे इक्वल चार्जेस बढ़ जाते हैं, टोटल का हाफ। तो अगर एक ही शीट है, दो शीट्स नहीं है, एक ही शीट है, तो आउटर सरफेस पे कितना चार्ज आएगा। मैं तुम्हें बोलूँ इस पॉइंट पे फील्ड बताओ, ठीक है। सुनो, अगर ये इंसुलेटर दिया होता, इंसुलेटर तुम्हें मैं कहता ये इंसुलेटर है, टोटल चार्ज है क्यू, मैं तुमसे पूछता कि इस पॉइंट पे फील्ड बताओ, तुम क्या लिखते, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना आता, क्यू बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। इसमें ध्यान रखना ये थिक शीट होती है, हमने पढ़ा हुआ इसके अंदर भी कुछ फील्ड पढ़ा था कि थिक शीट के अंदर कितना रहता है इंसुलेटर में, तो रो एक्स बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे जाके रो डी बाई 2, याद है ये, प्लस टी बाई 2 माइनस टी बाई 2, तो यहाँ पे रहता है रो डी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बार कांस्टेंट, अंदर रो एक्स बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इंसुलेटर में तो अंदर भी फील्ड होता है, और उसमें तो जो हम सिग्मा डिफाइन करते हैं ना, वो सिग्मा ओवरऑल डिफाइन करते हैं कि टोटल ये एरिया, ठीक है, बस एक ही क्रॉस सेक्शन एरिया हम उसको सिग्मा डिफाइन करते हैं। जबकि इंसुलेटर में जो सिग्मा डिफाइन करोगे वो तो टोटल का है, और कंडक्टर में जो हम सिग्मा डिफाइन करते हैं हम सिर्फ इस सरफेस का अलग से डिफाइन करते हैं। अब देखो आराम से समझो, कंडक्टर्स में क्या कहना चाहता हूँ, इस सरफेस का सिग्मा क्या होगा, इस सरफेस का सिग्मा, इट इज चार्ज
कितना है इस पे Q/2 अपॉन एरिया, तो इसका सिग्मा कितना है Q/2a। तो यहाँ पे रिजल्टेंट फील्ड कितना होगा, व्हाट इज द रिजल्टेंट फील्ड, इट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा कितना है Q/2a बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो टोटल फील्ड उतना ही आ गया ना। अब इसमें से पढ़ो, इसमें से जो टोटल फील्ड है, ये तो अगर मैं बोलूँ सिर्फ इस शीट की वजह से कितना फील्ड आ रहा है, ये तो वही थिन शीट होगी, एक शीट की वजह से यहाँ पे कितना फील्ड होता है। सिर्फ अगर मैं इस पार्ट की वजह से पूछूं, ये टोटल है सारे सरफेसेस का मिला के, इसकी वजह से भी आया होगा, ये टोटल है, ध्यान रखना। सिर्फ इसकी वजह से अगर मैं पूछता कितना आता, इट इज सिग्मा या Q/2a एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से अभी भी सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट है, इसकी वजह से भी इतना ही आएगा, सिग्मा/2a एप्सिलॉन नॉट। रिजल्टेंट इतना है, ध्यान रखना। जैसे मैं ये एग्जांपल बताऊं, मैंने तुम्हें पूछा कि भाई यहाँ पे फील्ड बताओ, है ना, इस पॉइंट पे फील्ड बताओ। इसको करने के कई मेथड हो सकते हैं। पहला मेथड, अगर तुम अलग अलग शीट्स मान के करो, इस शीट पे कितना चार्ज है 3Q/2, तो इसकी वजह से कितना आएगा 3Q/2 अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से इस तरफ 3Q/2 अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। इस शीट की वजह से इस तरफ आएगा कितना Q/2 अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से भी इसी तरफ आएगा कितना Q/2 अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। तो व्हाट इज द नेट फील्ड, ये तो दोनों कट गए, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो कितना आ गया नेट Q/2/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस Q/2/2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा। तो नेट फील्ड कितना आएगा, व्हाट इज द रिजल्टेंट फील्ड, इट इज Q/2 अपॉन a एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया एक मेथड। सेकंड मेथड देखो, सेकंड मेथड कैसे करना है, अगर मैं इनको अलग अलग शीट्स ये चार डिस्ट्रीब्यूट ना करता, सिर्फ इनकी वजह से निकाल लेता हूँ, तब ट्राई करना, तब भी तुम्हारा सेम आंसर ही आएगा। कैसे, अगर ये इंसुलेटर मान लो, इस पॉइंट पे फील्ड बताओ, इस Q की वजह से किस तरफ फील्ड होगा, अगर ये इंसुलेटर होता इस तरफ आता Q/2a एप्सिलॉन नॉट, और इस 2Q की वजह से इस तरफ आता, तो रिजल्टेंट कितना आना था, कितना आ गया ये Q/2a एप्सिलॉन नॉट, सही। अच्छा, अब एक डायरेक्टली जो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कैसे यूज करना, तुम कोई भी एक शीट देख लो, तुम सारी शीट्स मत देखो, तुम कोई भी एक शीट देख लो। जैसे मान लो मैं सिर्फ ये शीट देख रहा हूँ, मैं सिर्फ अगर मुझे कंडक्टर ये पता ना कि ये कंडक्टर है, मैं सिर्फ इस शीट को देख के यहाँ पे फील्ड बता सकता हूँ। इस शीट का सिग्मा क्या हो गया, इस शीट का सिग्मा हो गया Q/2 अपॉन a, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट फील्ड आएगा डायरेक्टली सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, कितना Q/2a एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे नहीं पता बाकियों का कैसे, टोटल इतना होगा, ये रिजल्टेंट है, ध्यान रखना। देखो वही रिजल्ट आ रहे हैं ना हर जगह, इसमें हाफ पार्ट इसकी वजह से आ रहा है, हाफ पार्ट बाकी चार्ज की वजह से आ रहा है, टोटल है, ये ध्यान रखना बार बार। जैसे मैं बोलूँ इस पॉइंट पे फील्ड बताओ, बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्टली बता दो, अलग अलग शीट्स की वजह से नहीं, कोई भी एक शीट देख लो, चाहे ये वाला पकड़ लो, ठीक है। सिग्मा कितना हो गया इसका 2Q/a अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस तरफ आ जाएगा कितना 2Q/a एप्सिलॉन नॉट। अगर तुम अलग अलग चार्ज नहीं करते तब भी चेक करो, अगर इंसुलेटर होता इसकी वजह से इस तरफ 3Q/2a एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, तो Q/2a एप्सिलॉन नॉट, तो नेट कितना हो गया इस डायरेक्शन में 4Q/2a एप्सिलॉन नॉट, मतलब 2Q/a एप्सिलॉन नॉट। अगर तुम एक एक शीट की वजह से कैलकुलेट करो तब भी तुम्हारा वही रिजल्ट आएगा। इस Q की वजह से इस तरफ आ गया Q/2 एप्सिलॉन नॉट, इस एक शीट की वजह से Q/2 एप्सिलॉन नॉट कट गया, इस 2Q की वजह से इस तरफ 2Q/2a एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से भी इस तरफ 2Q/2a एप्सिलॉन नॉट। रिजल्टेंट है, ये ध्यान रखना, 2Q/a एप्सिलॉन नॉट ये रिजल्टेंट है, ये मत सोच लेना कि सिर्फ इस शीट की वजह से आ रहा है, सिर्फ इस शीट की वजह से आ रहा है। जैसे ये क्वेश्चन है तो मैं इसमें पूछूं कि यहाँ पे मुझे रिजल्टेंट फील्ड बताओ,
सिर्फ इस चार्ज को देख के बता दो, अगर तुमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया सिर्फ इसको देख के बता दो। पॉजिटिव है, अवे होगा कितना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। चेक करो, चाहे किसी भी मेथड से कर लो, यही रिजल्ट आएगा। इसमें करना है हमें बी पॉइंट, ए बी और सी पे फील्ड बताना है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि तुम अलग अलग मेथड से ट्राई करो। पहला डायरेक्टली इसको देख के, अगर मैं सिर्फ इसको देखूँ, बाकी सब भूल जाओ, हमें नहीं पता कैसे। इस तरफ आएगा कितना, इसका सिग्मा कितना होगा, क्यू बाई ए अपॉन एप्सिलॉन। यहाँ पे बोलूँ सिर्फ एक शीट को देख लो, चाहे इसको देख लो चाहे इसको देख लो। इसको देख रहा हूँ कितना, 2Q बाई ए एप्सिलॉन। इस पे सिर्फ इस शीट को देख रहा हूँ, चार्ज है कितना, -Q, ठीक है। सिग्मा होगा Q बाई ए अपॉन एप्सिलॉन। तो अगर मैं अलग अलग करके करूँ, अगर मैं इसको इंसुलेटर मान के भी करूँ फील्ड, तब भी सेम आएगा। इस पॉइंट पे ट्राई करूँ, इसकी वजह से इस तरफ Q बाई 2 एप्सिलॉन, इसकी वजह से इस तरफ 3Q बाई 2 एप्सिलॉन। रिजल्टेंट इस तरफ आ गया 2Q बाई 2 एप्सिलॉन, मतलब Q बाई ए एप्सिलॉन, ये आ गया रिजल्टेंट ए पे। बी पे इसकी वजह से अवे Q बाई 2 एप्सिलॉन, 3Q की वजह से भी इस तरफ 3Q बाई 2 एप्सिलॉन। व्हाट इज द रिजल्टेंट, 4Q बाई 2 एप्सिलॉन। इस पॉइंट पे इसकी वजह से अवे रिजल्टेंट इस तरफ आएगा 2Q बाई 2 एप्सिलॉन या Q बाई ए एप्सिलॉन। देखो वही रिजल्ट आ रही है। अगर तुम सारे शीट्स की वजह से अलग अलग करना चाहो फाइंड, तब कर लो, तब भी आंसर सेम आएगा। देखो मैं बोलूँ इस पे करो, सिर्फ इस शीट की वजह से, सिर्फ इस शीट की वजह से, ठीक है। इस तरफ आ गया Q बाई 2 एप्सिलॉन। ध्यान रखना Q बाई एप्सिलॉन तो रिजल्टेंट होता है, ये रिजल्टेंट है, ठीक है, ये रिजल्टेंट है, टोटल है ये। सिर्फ इसकी वजह से इस तरफ Q बाई 2 एप्सिलॉन, 2Q की वजह से अवे 2Q बाई 2 एप्सिलॉन। एक शीट की वजह से बाई 2 एप्सिलॉन ही होता है, ठीक है। इसकी वजह से -2 की वजह से 2Q बाई 2 एप्सिलॉन, ये पेयर तो कट जाते हैं। इसकी वजह से इसी डायरेक्शन में Q बाई 2 एप्सिलॉन। रिजल्टेंट कितना हो गया, ये कट गया, ये दोनों ऐड हो गए, तो इट इज़ Q बाई ए। तो मैंने तुम्हें 3 मेथड बता दिए। सबसे इजी मेथड क्या रहता है, तुम किसी भी एक शीट का चार्ट देख लो और डायरेक्टली रिजल्टेंट बता दो। जैसे ये है, अब इतनी शीट्स की वजह से फाइंड करना टफ है। मैं बोलूँ यहाँ पे फील्ड बताओ, तुम सिर्फ एक शीट देख लो कोई भी, जैसे ये शीट में कितना 2Q बाई ए एप्सिलॉन, ये रिजल्टेंट है। ध्यान रखना ये सिर्फ इसकी वजह से नहीं है, इसकी वजह से तो इसका हाफ ही होगा, ये रिजल्टेंट है। मैं बोलूँ इस पॉइंट पे बताओ, सिर्फ इसकी वजह से देख लो, यहाँ पे बताओ, चाहे इसकी वजह से देख लो, बस ये टोटल ही है। यहाँ पे 0, यहाँ पे इस तरफ 2Q बाई ए एप्सिलॉन। तो रिजल्टेंट तुम सिर्फ एक शीट को देख के बता सकते हो। तो अगर तुम्हें कई बार आ गया ना कि एक कंडक्टिंग शीट है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा, फाइंड फील्ड, तो तुम सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लोगे, क्योंकि वो तुम्हें एक साइड का सिग्मा बताया होगा। अगर मैंने सिर्फ इस साइड का सिग्मा बता दिया तो रिजल्टेंट फील्ड ये आएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इंसुलेटर में हम ऐसे नहीं करते, इंसुलेटर में टोटल होता है, टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया। इसमें सिग्मा सिर्फ एक साइड का चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। तो फिर से वही चीज़ें, in conducting and non-conducting sheet field outside is same, only difference is that in conducting sheet we define sigma for one side of sheet, while in non-conducting we define for whole। जैसे यहाँ पे इंसुलेटर है, हम क्या करते हैं इसमें, ये टोटल एरिया लेते हैं, तो Q बाई ए, सिग्मा इज Q बाई ए। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट फील्ड है इट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। जबकि अगर कंडक्टर होता, कितने कितने चार्जेस आने थे, आउटर पे बराबर आता है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट फील्ड में क्या लिखता, सिर्फ मैं सिग्मा इस साइड के लिए डिफाइन करूंगा, इसके लिए अलग सिग्मा डिफाइन करूंगा, इस साइड के लिए अलग सिग्मा डिफाइन करूंगा। तो सिर्फ ये सिग्मा देखना है मुझे, कितना आ गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। सिग्मा इज Q बाई 2 अपॉन ए। रिजल्टेंट फील्ड अभी भी सेम है अगर टोटल चार्ज तुमने सेम दे रखा है। देखो ये क्वेश्चन है, फाइंड फील्ड एट पॉइंट ए बी सी एंड डी। कंडक्टिंग मान के करना है,
ठीक है, नॉन कंडक्टिंग मान के करना तुम्हारी मर्जी है, ए पे निकालना है, मैं पहले नॉन कंडक्टिंग मान के कर रहा हूँ। इस क्यू की वजह से इस तरफ आएगा कितना, क्यू बाय 2 ए एप्सिलॉन, माइनस 2 की वजह से इस तरफ, 3 क्यू की वजह से इस तरफ, टोटल देख लो, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन 2 3 क्यू बाय 2 एप्सिलॉन ऐड हो गया, ये सब्ट्रैक्ट हो गया, तो रिजल्टेंट फील्ड एट ए इस तरफ आ गया कितना, 4 क्यू बाय 2 एप्सिलॉन माइनस 2 क्यू बाय 2 एप्सिलॉन, 2 क्यू बाय, ऐसे बी पे इस क्यू की वजह से इस तरफ आएगा, माइनस 2 क्यू की वजह से इस तरफ आएगा, और 3 क्यू की वजह से इस तरफ आएगा। रिजल्टेंट कितना हो गया, रिजल्टेंट एट बी इज 0। सी पे क्यू की वजह से इस तरफ, 2 क्यू की वजह से उसकी तरफ, और 3 क्यू की वजह से उससे हो गई, टोटल कितना हो गया, इस साइड 5 क्यू और इस साइड क्यू, तो रिजल्टेंट फील्ड एट सी इस तरफ आ रहा है कितना, 5 क्यू माइनस क्यू, 4 क्यू बाई 2 ए एप्सिलॉन नॉट, और डी पॉइंट पे क्यू की वजह से इस तरफ, 2 क्यू की वजह से इस तरफ, और 3 क्यू की वजह से इस तरफ, कितना हो गया, 4 क्यू माइनस 2 क्यू, तो इस तरफ आएगा कितना, अगर हम इसको कंडक्टिंग शीट्स मान के करते तब भी मेरा आंसर सेम आता, फर्क बस इनसाइड द शीट फर्क पड़ेगा, अगर मैं अंदर, बाहर सेम आएगा, क्यू माइनस 2 क्यू 3 क्यू, टोटल चार्ज 4 क्यू माइनस 2 क्यू, 2 क्यू हो गया, अब देखो यहाँ पे फाइंड करना है, सिर्फ इसका सिग्मा देख लो, क्यू बाय ए बाय एप्सिलॉन, ये टोटल है, इसका 0, इसकी वजह से इस साइड, सिर्फ एक साइड देखना बस, इसकी वजह से हो गई, तो ये बाहर वाला जो फील्ड होता है ना, इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है हमेशा। तो देख लो तुम्हें कैसे फाइंड करना इजी लगता है। एक लास्ट क्वेश्चन, एक तुम्हारे पास कोई इन्फाइनाइट शीट है, उसके ऊपर चार्ज क्यू है, और उसको मैंने एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया, अब हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो ये जो बाहर वाली सरफेसेस में इक्वल एंड ऑपोजिट बताता था, ये सिर्फ तभी होता है जब तुम्हारे पास एक्सटर्नल फील्ड ना हो। अगर एक्सटर्नल फील्ड लगा दिया तब ये मत करना कि क्यू बाई टू क्यू बाई टू। अब कैसे करना, मान लो इस पर कुछ क्यू चार्ज है, इस पर हो गया क्यू माइनस क्यू, इस पॉइंट पे रिजल्टेंट फील्ड 0 होना चाहिए। इस पॉइंट पे देखना क्या क्या फील्ड है, इसकी वजह से इस तरफ क्यू बाई ए एप्सिलॉन मत लगाना, एक शीट की वजह से क्यू बाई 2 ए एप्सिलॉन टी होता है, वो टोटल था, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में, और एक एक्सटर्नल फील्ड है यहाँ पे ई नोट। टोटल कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड 0 होना चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन पे नेट फोर्स 0 हो, तो वो केस अभी भी वैलिड है, वो कंडीशन अभी भी वैलिड होगा। तो क्या आएगा तुम्हारे पास, q माइनस क्यू बाई 2 ए एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्यू बाई 2 ए एप्सिलॉन प्लस ई नोट। अब यहाँ से सोल्व कर लो, तो ये इधर जाके q बाई ए एप्सिलॉन इज इक्वल टू, दैट इज q का वैल्यू आ गया q बाई 2 माइनस ए एप्सिलॉन इंटू ई नोट।